जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 और महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप सब जिन के स्वागत है। मैं हूं आपमन संग रचना नितेश और बुलेटिन की शुरुआत आज एक बड़ी खबर के संग में करत हन। आपमन ला बता दें कि छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के घोषणा कर दे गए है। राज्य निर्वाचन आयोग है 9 जनवरी के बिहनिया 7 बजे ले लेके मंझनिया 3 बजे तक के वोटिंग हो ही। वहीं जिला पंचायत, जनपद पंच, सरपंच पद ऊपर चुनाव होना है। 735 पद में चुनाव पर नामांकन 16 दिसंबर ले शुरू करे जाही। तो राज्य निर्वाचन आयोग अब टाइम टेबल तक को जारी कर दे है। आप मतलब बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ऐलान करे गए है। जिला पंचायत, जनपद पंच और सरपंच के पद पर चुनाव हुई। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश राजमन संग जुड़त है। राजेश, अब त्रिस्तरीय पंचायत पर टाइम टेबल अब आयोग घोषित करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से टाइम टेबल जारी किया गया है और उसके मुताबिक 9 जनवरी को इन त्रिस्तरीय पंचायत के लिए जो 735 पद है टोटल, उसके लिए वोटिंग कराई जाएगी। सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक ये वोटिंग कराई जाएगी। और प्रदेश के अलग अलग जिलों में पद खाली हुए हैं। जो 4 पद हैं उसमें जिला पंचायत के 1 पद है जिला पंचायत सदस्य के, जनपद पंचायत सदस्य के 10 पद पे ये चुनाव होंगे, सरपंच के 127 पद पर और पंच के 567 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। जो मतदाता सूची का प्रकाशन है वो 16 दिसंबर को हो जाएगा और इसी दिन से नामांकन दाखिल करने का काम भी शुरू हो जाएगा। 23 दिसंबर तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि दी गई है। उसके बाद 24 से स्क्रूटनी होगी और 26 को फाइनल नाम की घोषणा हो जाएगी और इसके बाद 9 जनवरी को ये चुनाव कराए जाएंगे। तो इस तरह से टोटल टाइम टेबल जारी किया गया है। सुबह सबसे बड़ी बात है कि जो वोटिंग होंगे उसी दिन अधिकांश पदों के लिए रिजल्ट भी आ जाएंगे और अगर किसी पद पर कोई विवाद होता है तो फिर उसका 11 और 12 तारीख को आधिकारिक तौर पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। अब बात आरक्षण के मुद्दा ऊपर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण ला लेके राजनीति थमे के नाम नहीं लेवत है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कही है कि आरक्षण विधेयक ऊपर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करे है। हस्ताक्षर नहीं कर ले सबो वर्ग ला नुकसान होवत है। वहीं बीजेपी के षड्यंत्र राजभवन ले तो नहीं होवत है, यहू मन आरोप लगाई ने। उनमन के यहू कहना है कि राजभवन ला राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। यदि मंत्री शिव डहरिया कही ने कि राज्यपाल कोनो एक समाज के नहीं होवे, उनमन ला सबो समाज के बारे में सोचना चाहिए। राज्यपाल निर्णय करे के राज्य सरकार के हिसाब ले चलही या फिर भाजपा के हिसाब ले। वहीं आरक्षण मुद्दा ला लेके वरिष्ठ बीजेपी नेता नंद कुमार साय के कहना हवाए कि आरक्षण विधेयक ऊपर कुछ कह पाना मुश्किल है। देश भर में ओमन घूमे हवाए फिर आरक्षण के ये रूप ला नहीं देखे हवा, ऐसा ओमन कहा थे। हमन अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण मांगे फिर सबो विषय संग लाइन है और जौन हमर नहीं रही से कहीं की राजभवन स्वतंत्र निकाय है कमेटी गठित करी है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का राजभवन शिकार तो नहीं हो रहा है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि राजभवन को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए। अब वो कोई राज्यपाल सिर्फ एक ही समाज का थोड़ी होता है, राज्यपाल तो सभी समाज का होना चाहिए। राज्यपाल को तो पूरे प्रदेश के हित में काम करने के लिए यहाँ संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है किस दिशा में ये ऊंट करवट लेगा। मैं पूरे हिंदुस्तान को देखा हूँ, लेकिन इस तरह का कोई आरक्षण वाला रूपरेखा या उसका स्वरूप मैंने तो नहीं देखा। इधर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा जारी है। अवैया महीना यानी कि 26 जनवरी 2023 ले कांग्रेस के हाथ ले हाथ जोड़ो यात्रा तो शुरू हो गई है, जेकर ऊपर बीजेपी अब तंज कसे हवाए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के कहना हवाए कि कांग्रेस के हाथ पहली ले ही गांधी परिवार ले फेविकोल ले जुड़े हुए हैं। जनता के संग में अगर जुड़ना है तो शराबबंदी, कर्ज माफी और पेंशन की बात करे जाए। उपचुनाव कोनो पैरामीटर नहीं होता है। असल में चुनाव तो अब शुरू हुई। एक संगे उमन यहू कहीन कि गांधी परिवार के आगू लोगन नतमस्तक हवाए, जेकर ऊपर पलटवार करत हुए मंत्री रविंद्र चौबे कहीन कि बीजेपी के लोगन अजय चंद्राकर के बात ला नहीं सुनाए। हम जनमत के आगू हाथ जोड़थन। उमन यहू कहीन कि लोकतंत्र में चंद्राकर की टिप्पणी उचित नहीं है। कांग्रेसियों के हाथ तो गांधी परिवार के सामने फेविकोल से पहले से हाथ जुड़े हुए हैं उनके, और क्या हाथ जोड़ेंगे। जनता के सामने हाथ जोड़ना है, पहले शराबबंदी की घोषणा कर दें, कर्ज मुक्ति पूरी तरह करेंगे बोल दें, 2 साल का बोनस दे दें वो लोग।
अजय चंद्राकर जी क्या कहते हैं इसको तो उनकी पार्टी के लोग भी नहीं सुनते। अगर जनमत के सामने हम हाथ जोड़ते हैं तो अजय चंद्राकर जी उसमें भी टिप्पणी कर रहे हैं। किसी भी जनतंत्र में, लोकतंत्र में ऐसी टिप्पणी मैं समझता उचित नहीं है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के एक बयान आगू आए है। 17 दिसंबर के राज्य सरकार के 4 साल पूरा हुआ है और ऐसे में ये आयोजन में छत्तीसगढ़ी गौरव दिवस के रूप में एला मनाए जाए। राज्य के 15,000 जगह में कई अलग अलग आयोजन करे जाए। गौठान और सहकारी समिति मातकों के ये बेरा आयोजन करे जाए। तो आप मतलब बता दें कि 4 साल पहले सीएम भूपेश बघेल की सरकार ये बनी से और 4 साल ले सलग भूपेश सरकार काम करत हवे और 17 दिसंबर के सरकार के 4 साल पूरा हुआ है और ये दिन ला छत्तीसगढ़िया गौरव दिवस के रूप में मनाए जाही और ये बेरा 15,000 अलग अलग जगह में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व की सरकार का 4 साल पूरा होने जा रहा है। 17 दिसंबर को समूचे छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ गौरव दिवस मनाएंगे। माथानागो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 नवजात मन के मौत हो रही से जेकर ऊपर सियासत अभी तक चलत हवे। अब भाजपा की टीम जांच करे में उतरे है। सोमवार के भाजपा की जांच टीम अस्पताल पहुंची से बतादन के राम विचार नेताम सहित 5 सदस्यीय टीम मौजूदा स्टाफ और अस्पताल प्रबंधन ले चर्चा करे से। एक अलावा एसएनसीयू में मौजूद लड़का के परिजन मन ले यूनिट की व्यवस्था लगलो के जाने से उन्हें टीम जांच रिपोर्ट प्रदेश भाजपा संगठन ला सौंपी। बतादन के 5 दिसंबर के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 नवजात शिशु की मौत हो गई रही से जेकर प्रशासनिक स्तर में जांच जारी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के हम सबको जो निर्देश प्राप्त हुआ था उसके आधार पे आज हम लोगों ने यहाँ विजिट किया है और तमाम सारी परिस्थितियों के बारे में जानकारी लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत 13, 14 और 15 दिसंबर के महासमुंद में रहे जेकर तैयारी पूरा कर ले गए। बतादन के खल्लारी विधानसभा के ग्राम बगारपाली और एम के बहरामा 14 दिसंबर के मुख्यमंत्री के चौपाल लगाए जाए। विधायक द्वारिकाधीश यादव कार्यक्रम में व्यवस्था की जायजा लेने जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मन घलो तैयारी में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के राजीव गांधी किसान नियुक्ति योजना से यहाँ पर आदिवासी को पहले वनवासी बोलते थे। आदिवासी परिवार भी आर्टिका जैसे 12 लाख की गाड़ियाँ नगद में खरीद रहे हैं और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद समाज के माध्यम से। आबकारी विभाग रायपुर ले लगे खरोरा में शराब बनाए के अवैध फैक्ट्री के खुलासा करे हवे। आबकारी टीम भारी मात्रा में यहाँ ले शराब बनाए के सामग्री तक को जब्त करे है। बतादन की आबकारी टीम के होश वो बेरा उड़ गए जब ये पूरा फैक्ट्री खेत में बने एक कमरा में संचालित करे जात रही से। अधिकारी मन के मुताबिक खरोरा के नकटी कुम्हारी में ये बात की लगातार खबर सामने आत रही से कि दूसरे राज्य ले शराब आते जेकर बाद टीम ग्राहक बन के शराब खरीदी करीब बॉटल में छत्तीसगढ़ में बने शराब के होलोग्राम तको मिली से। जब जांच शुरू करेगी से तो आरोपी कामता कोसले के घर में दबिश देगी से उन्हें खुलासा हुई से कि आरोपी कामता खेत में बने कमरा में ही सुतत रही से और आबकारी टीम जब खेत में बने दोनों कमरा में पहुंची से तो वहां 60 लीटर कच्चा माल और 58 लीटर तैयार शराब सहित बड़ी संख्या में खाली बॉटल, शीशी और ढक्कन बरामद करेगी। लगभग 60 लीटर ओपी ओवरप्रूफ्ड स्प्रिट बरामद हुई और 285 नग देसी मदरा मसाला का लेबल युक्त मदरा बरामद हुई। अभी उनको गिरफ्तार करके जेल दाखिला कर दिया गया है और बाकी पतासाजी जारी है। इति बेमेतरा के एक निजी पोल्ट्री फार्म में आगी लगेले शहर में हड़कंप माच गए। 400 एकड़ में बने ये पोल्ट्री फार्म में आगी के बाद मौका में प्रशासन की टीम पहुंची से वो आगे बुझाई पर गाड़ी ला सूचना दी जेकर कई घंटा के बाद आग ऊपर काबू पाए जा सके। इति भिलाई के सिविक सेंटर के शासकीय बिलासा हैंडलूम तीर कपड़ा गोदाम में आगी लगेले। लाखों के कपड़ा यहाँ जल के खाक हो गए हैं। स्थानीय लोगन के सूचना के बाद यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंची से और आगे ऊपर काबू पाएगी से। हालांकि आगे लगे के कारण अभी तक अज्ञात बताए जाते। पूरा घटना भिलाई नगर थाना क्षेत्र के हवे।
इते रायगढ़ पुलिस मानव तस्करी ला लेके दिल्ली ले 2 आरोपी ला अरेस्ट करे हवे। असल में कुछ दिन पहले जशपुर जिला के नाबालिग युवती ला ले जात बेरा पुलिस आरोपी राजू सिंह ला अरेस्ट करे रही से। राजू के निशानदेही में पुलिस दिल्ली में प्लेसमेंट कंपनी में दबिश देके 2 आरोपी प्रभाकर सुनानी और आशु मल्होत्रा ला गिरफ्तार करे है। वही मामला में मास्टरमाइंड अमृत तिग्गा फरार बताए जाते। बतादन के प्रदेश ले भोले भाले नाबालिग मन ला नौकरी के झांसा देकर ये आरोपी मन यहाँ ले जात रही ने और प्लेसमेंट एजेंसी ला सौंप देते रही ने, जी हाँ मनमाने तरीका ले नाबालिग मन ले मजदूरी कराए जात रही से। वही मामला में फिलहाल पुलिस बारीकी के लिए जांच में जुटी है। विगत दिनों जो है वो रेलवे स्टेशन के सामने पे एक नाबालिग बच्ची को ले जाते हुए आरोपी राजू सिंह जो है उसको पकड़े थे, जिसपे थाना सिटी कोतवाली में धारा 370 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसका एक और सहयोगी जो लाखा निवासी उसको भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजे थे। इति भिलाई में ऑनलाइन सट्टा ऐप में उपयोग होत खाता ले संबंधित संदेही मन पर कार्रवाई के गाज गिरे। यही कड़ी में भिलाई के नसीमुद्दीन ला पुलिस गिरफ्तार करे है, जो दवा दुकान के आड़ में सट्टा के कारोबार चलात रही से। नसीमुद्दीन महादेव ऐप के बड़े पैनलिस्ट हवे, जो वर्तमान में महादेव ऐप के 3 पैनल नागपुर और कोलकाता में संचालित करत रही से। पुलिस ये कार्रवाई के बेरा 25 खाता के जरिया 6 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के खुलासा करे है। वहीं आरोपी के पत्नी के खाता में मौजूद 6 करोड़ रुपया लतको होल्ड में रखे है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी पुलिस पूछताछ में आधा दर्जन ले ज्यादा पत्रकार सहित कई लोगन के महादेव ऐप के में पैसा पहुंचाए के खुलासा तक करे है। दुर्ग पुलिस द्वारा एक महादेव बुक ऐप पे बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका मेजर हैंडलर नसीमुद्दीन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ 420 आईपीसी का अपराध कायम किया गया है। डायरेक्ट सौरभ चंद्राकर जो मास्टरमाइंड है महादेव बुक आईडी, उसके साथ ये कांटेक्ट में था। 3 ऑडियो रिलीज किए गए हैं पुलिस द्वारा। लेकिन जो भी हैंडलर अब पकड़ा जाएगा, जो पैनल चला रहा है, उनके खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं में अब कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में उनको नहीं बख्शा जाएगा। और इस बीच देश से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दें, जहां अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई है। दोनों ही देशों के कई सैनिकों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। तवांग के करीब दोनों ही देशों की सेना में झड़प होने की खबर सामने है। सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर को ये झड़प हुई थी और झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिक तैनात हैं और दोनों के बीच झड़प हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि दोनों देशों के कई सैनिक इसमें घायल हुए हैं। तवांग के करीब दोनों देशों की सेना में ये झड़प हुई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर का ये वीडियो है जब झड़प हुई थी। झड़प के बाद हालांकि दोनों देशों के सैनिक पीछे हट गए हैं। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई, देश से जुड़ी हुई, दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प का ये वीडियो और झड़प की खबर अरुणाचल प्रदेश का से जुड़ी ये खबर है, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस तरह से झड़प हो रही है ये भी देखा जा सकता है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि दोनों देशों के सैनिक इसके बाद पीछे हट गए, लेकिन इस झड़प में कुछ सैनिकों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। रायगढ़ जिला में औद्योगिक और सरकारी परियोजना पर सल्लग जमीन के अधिग्रहण करे जाते, फिर एक बावजूद जिला में धान के रकबा में वृद्धि होते। आप मला जान के ये हैरत होही कि पाछू 4 साल में धान के रकबा में 30,000 हेक्टेयर के वृद्धि दर्ज करेगी। खास बात यह है कि सरकार सल्लग धान के बदला दूसर फसल लेबर किसान मन ला प्रोत्साहित तको करे थे। वैसे में धान के रकबा में वृद्धि कई संदेला तको जन्म देते। भाजपा के यहाँ तक आरोप हवा कि धान के बोगस खरीदी बिक्री बर जिला में धान के रकबा में जानबूझकर वृद्धि करे जाते, जेकर जांच होना चाहिए। उन्हें कृषि विभाग के अधिकारी मन धान के रकबा में वृद्धि के बात ला स्वीकार करत है। हालांकि उकर मन के यह कहना है कि बोनस और समर्थन मूल्य के सेती धान के पैदावार करैया किसान मन की संख्या बढ़े है, उन्हें वन भूमि पट्टा के सेती घलो के किसान मन बढ़त है। किसान इस बात से परेशान है कि उसका रकबा कट रहा है, जबकि सरकारी रिकॉर्डों में 30,000 हेक्टेयर धान का रकबा बढ़ गया है। दूसरी तरफ जो जमीनों का लगातार औद्योगिकरण के चलते जो है अधिग्रहण हो रहा है, तो ये सारी बातें विरोधाभासी हैं। कागजों पर किस तरह से रकबा बढ़ जा रहा है, किसान क्यों शिकायत कर रहा है।
इति बेमौसम बारिश ले धान खरीदी केंद्र में संकट के बादल अब मंडरात हवे। समर्थन मूल्य में धान खरीदी 1 नवंबर ले प्रदेश में शुरू हो चुके हैं और मेंढस तूफान के खतरा कांकेर जिला में अब मंडरात है। धान के उठाव समय में नहीं होइले धान यहाँ जमा हवे, जेकर सेती किसान मन की चिंता बढ़ चुकी है। वही धान खरीदी केंद्र में धान ला तिरपाल ले ढके में लगे जरूर है। फिर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दे है। उन्हें ये तूफान बारिश ले धान खरीदी के कार्य प्रभावित होगी, काबर की बड़ मुश्किल ले लोगन टोकन कटवा के अपन बारी के यहाँ बेसब्री ले इंतजार करत हैं। फिर अब जिन तरह ले मेंढस तूफान ले छत्तीसगढ़ सहित कांकेर में लोगन परेशान होते, एती दलहन तिलहन के फसल ला नुकसान तको पहुंच सकते। एक संग हमार बाने हमार गोठ में फिलहाल बर अटके मोला दविदा। फिर आगू अपन देखा छत्तीसगढ़ के बाद मोर सहयोगी पुनीत पाठक के साथ।